हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्याम अवस्थी आपको आज एक नए वीडियो में बहुत सारे बेहतरीन सिद्धांतों को लेकर के आपके सामने आया हूँ, परिभाषाओं को लेकर के आया हूँ, जिनसे अभी तक यूपी बोर्ड में निश्चित तौर पर प्रश्न बनते आए हैं। तो आइए भौतिक विज्ञान का सेशन शुरू करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SM इंस्टीट्यूट में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है, विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें हमारे चैनल को। और आपके लिए ये सारी निःशुल्क कक्षाएं पूरे सिलेबस को कवर करते हुए और जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं पहला पार्ट, पहला पोर्शन और पहला क्वेश्चन। तो देखिए भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। देखिए बहुत ट्रिक से समझेंगे, ट्रिकी फिजिक्स है, हम ट्रिकी फिजिक्स का बता आपसे। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E बराबर F/Q0 फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। एकांक परीक्षण आवेश, अगर क्यू का मान कर दिया जाए, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका सूत्र E बराबर F/Q0 और इसके 3 मात्रक आप याद रखेंगे, क्योंकि बहुविकल्पी में 4 मात्रकों वाला प्रश्न पूछा गया है। तो एक इसको न्यूटन प्रति कूलम, एक इसका मात्रक हो जाता है, एक इसका सूत्र होता है E बराबर V/D, उससे इसका मात्रक हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर, और एक इसका V बराबर W/Q/D हो जाता है, तो जूल प्रति कूलम इंटू मीटर। तो ये 3 मात्रक आपको याद रखने हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, पूरा सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमने क्या पढ़ा कि एक भाई देखो, समान परिमाण दोनों QQ और विपरीत प्रकाश, एक प्लस एक माइनस का, के 2 आवेश परस्पर अगर कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अगर कहा जाए इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अगर कहा जाए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो P बराबर Q/2L और इसका मात्रक हो जाएगा हमारा क्या, कूलम इंटू मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर। तो ये हो गया सूत्र। आगे चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की। अगले टॉपिक में हम सीखेंगे तीसरा क्वेश्चन, रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व। 3 और 4 बहुत आसानी से समझ रहे हैं, बहुत आराम से चलिए, बहुत जल्दबाजी नहीं। तो देखिए भाई, पहले हम जानेंगे रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा बराबर होता है Q/L। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं Q/A। ये दोस्तों तरीका है, सूत्र से परिभाषा निकल आती है, इसीलिए सूत्र हम पहले लिखे थे। देखिए भाई, अगर लंबाई को 1 कर दिया जाए तो प्रति एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश होगा उसको हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश रेखीय आवेश घनत्व, और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व। ध्यान से सुनना, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व। मात्रक कूलम प्रति मीटर, इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ओर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, संबंध पूछा गया परीक्षा में, परिभाषा भी पूछी गई है, संबंध भी पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, कई बच्चे वोल्ट देख के कहते हैं ये वोल्टेज का मात्रक है, नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है जूल ऊर्जा का मात्रक, इलेक्ट्रॉन का मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। कुछ डिस्टर्ब हुआ क्लास में, थोड़ा माइक खिंच गया था। आगे शुरू करते हैं, संधारित्र व धारिता। संधारित्र व धारिता, तो संधारित्र क्या है, एक ध्यान सुनिए, एक ऐसी युक्ति जिसमें जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, वो कहलाता है हमारा संधारित्र। धारिता क्या है, C बराबर होता है Q/V।
किसी संधारित्र को आवेशित करने में, उसके विभव में वृद्धि और आवेश के अनुपात को, विभव और आवेश या आवेश और विभव के अनुपात को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम कहते हैं फैरड। क्या कहते हैं, फैरड। ठीक है, आगे चलते हैं ऊर्जा घनत्व की ओर। ऊर्जा घनत्व क्या है, स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपॉन एडी, यानी कि प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है वही कहलाती है ऊर्जा घनत्व। प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाती है। आगे चलते हैं सम विभव पृष्ठ। देखिए परिभाषा इसको हम यहीं से पढ़ लेंगे। सम विभव अर्थात ऐसा पृष्ठ जिस पर क्या हो, जिसके सभी बिंदुओं पर क्या हो, विभव समान हो। ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो, कहलाता है समविभव पृष्ठ। आगे चलते हैं वैद्युत विभव। देखो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, और वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W अपन Q0। मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। मात्रक क्या होता है इसका, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। इधर देखेंगे वैद्युत विभवांतर क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है वैद्युत विभवांतर। देखो भैया अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ा वो विभव हो गया, ए से बी तक जाने में जो कार्य करना पड़ा वो विभवांतर हो गया। 10 चीजें हैं, 10 परिभाषाएं हो गई। काफी महत्वपूर्ण परिभाषाओं का ये सेशन है। आने वाले समय में इसका पार्ट 2 आएगा, 3 आएगा, और ये बोर्ड परीक्षा के सारे पार्ट पूरे हो जाएंगे, तो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो आपको। और 3 बातें आपको जानना जरूरी है, 3 से 4 बातें। लेकिन नंबर 1 बात क्या है कि किसी भी चीज का आपको प्रतीक पता हो, प्रतीक। दूसरा क्या पता हो, उसका सूत्र पता हो। तीसरा बात क्या पता हो, उसका आपको मात्रक पता हो। और चौथी सबसे बड़ी बात जो है उसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। और वास्तव में 5 बातें आपको पता होना चाहिए, उसका विमीय सूत्र भी पता होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ईयर की दृष्टि से ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो ये कक्षा 12 में 4 बातें आपको महत्वपूर्ण पता होनी चाहिए किसी भी थ्योरी के क्वेश्चन में। अगर ये पता है तो निश्चित तौर पर एग्जामिनर आपके एक भी नंबर काट नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, वॉच करते रहिए, जुड़े रहिए SM इंस्टीट्यूट के साथ। आपका दिन शुभ हो, आपकी परीक्षा बेहतर हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय।